नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अल बुरहानिर रशीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस्समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ालल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगान निगाह महब्बत, कुरान मजीद बुरहान रशीद से एक इंतहाई मारूफ आयत आपके सामने तिलावत की गई है। माहे रजबुल मुरज्जब, ये वो माह मुबारक है जब इसका चांद तुलू होता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, ए अल्लाह, तूने हमें रजब दिया है तो अब रजब तक पहुंचाया है तो हमें शाबान और रमज़ान तक भी पहुंचाना। ये इंतहाई बरकत वाला महीना है और ये बात पहले अर्ज की जा चुकी है कि रजब बीज बोने का, शाबान पानी देने का और रमज़ान ये खेती काटने का महीना है। बरकत वाले ये महीने हैं और आज इंशाअल्लाह हम इस माह की मुनासबत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ाए मेराज, उस पर इंतहाई इब्तदाई गुफ्तगू का आगाज करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात, पाक है वो ज़ात जिसने अपने खास बंदे को सैर कराई लैलन, रात के थोड़े से हिस्से में, थोड़े से वक्त में, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। और मस्जिद अक़सा कैसी मस्जिद है, इसका मर्तबा और मकाम क्या है, इसकी शान क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमा रहे हैं
कि ये वो मस्जिद है अल्लज़ी बारकना हौलहू, हमने इसके इर्द गिर्द बरकतें रखी हुई हैं। इस मस्जिद के इर्द गिर्द बरकतें रख छोड़ी हैं। और इस मेराज का, इस सैर का मकसद क्या है? लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम अपनी निशानियों में से कुछ निशानियां आपको दिखाएं। इन्नहु हुवा समीउल बसीर, बेशक वो समी है, सुनने वाला है और बसीर है। सादा सा मफहूम कुरान पाक की आयत का आपके सामने पेश किया गया है। ये आयत सूरह अल इसरा की आयत है। कुरान पाक का निस्फ इख्तिताम होता है और अगले 15 में जो निस्फ है उसका आगाज होता है यहां से, इस आयत से। सूरह बनी इसराइल और सूरह अल इसरा दोनों नाम हैं इस सूरत के, दोनों नाम हैं इस सूरत के, सूरह अल इसरा और सूरह बनी इसराइल। जो बरे सगीर पाक व हिंद के अंदर कुरान पाक के नुस्खे छपते हैं, उन पर बनी इसराइल, जो अरब ममालिक के अंदर ये नुस्खे कुरान पाक के छपते हैं, मुसहफ छापे जाते हैं, उन पर अल इसरा लिखा जाता है। ये वो सूरत है सूरह बनी इसराइल, सूरह अल इसरा। हजरत अबी लुबाबा रजी अल्लाह ताला अन्हो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत करते हैं कि सैयदा फरमाती हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक इस सूरत की तलावत ना फरमा लेते, रात को अपने बिस्तर पर तशरीफ ले जाते थे। ये ऐसी सूरत है, नबी पाक इसकी तलावत किया करते थे। ये बात सुनाने का मकसद क्या है कि अल्लाह हमें भी तौफीक दे, हम भी कुरान पाक की तलावत किया करें। सूरह नाहल के बाद वाली ये सूरत है। और इस आयत का आगाज लफ्ज़ सुबहान से हो रहा है, लफ्ज़ सुबहान से हो रहा है। सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही। ये सुबहान क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफात दो तरह की हैं, सिफतें दो तरह की सिफतें हैं। एक सिफत इजाबिया और एक सिफत सलबिया। सिफत इजाबिया यानी जो जात के अंदर मौजूद हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात जिन सिफतों के लायक है उन्हें सिफत इजाबिया कहा जाता है। और जो सिफात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात के लायक नहीं, जो सिफतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान के लायक नहीं, उन्हें सिफात सलबिया कहा जाता है। मिसाल देता हूं, बात समझाता हूं। जो सिफतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात के, आपकी शान के लायक हैं, उन्हें सिफात इजाबिया कहा जाता है। वो कौन सी सिफात हैं? वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत, उसका माबूद होना, उसका इबादत के लायक होना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात के लिए ही लायक है। कोई और फर्द इबादत के लायक नहीं है। अगर इबादत के लायक कोई हस्ती है जिसकी इबादत की जाए, जिसको सजदा किया जाए, तो सजदे के लायक, इबादत के लायक जो हस्ती है, जो जात है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात है। ठीक है। सिफाते सलबिया क्या हैं? वो सिफात जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात के लायक नहीं, जो उसकी शान के लायक नहीं है, जैसे कमजोरी, ज़ौफ,
ये कमजोर होना, ज़ौफ होना, किसी काम को ना कर पाना, और जो नकाइस हैं मखलूक के, जैसे झूठ बोलना या इस तरह के दूसरे मामलात, दूसरी आदात, दूसरी सिफात जो आम बंदे के लायक भी नहीं, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के लायक किस तरह होंगी वो सिफात। तो सुभान का माना क्या है? सुभान तस्बीह, सुभान का माना ही ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से हर उस चीज की नफी की जाए जो उसकी जात के लायक नहीं है, उसकी जात के लायक नहीं है, उसकी नफी की जाए। अल्लाह कमजोरी से पाक है, सुभान का मतलब पाक होना, कमजोरी से पाक है, नक्स से, ऐब से, ज़ौफ से, काम के ना करने से पाक है। उसके अंदर ज़ौफ नहीं है, कमजोरी नहीं है, नक्स नहीं है, ऐब नहीं है, गुमान नहीं है। और जब वो इरादा करता है, हमारे लिए कोई चीज मुश्किल हो सकती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए कोई शय मुश्किल नहीं हो सकती, क्योंकि हर मुश्किल से वो पाक है। मुश्किलें मखलूक के लिए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए कोई मुश्किल नहीं है। हर मुश्किल से वो पाक है, हर कमजोरी से वो पाक है। और ये सुभान का लफ्ज वो लफ्ज है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान बयान कर रहा है कि हमारा रब वो है, हमारा इला वो है, हमारा माबूद वो है, हमारा रब वो है जो हर ऐब से, हर नक्स से, हर कमजोरी से पाक है, हर कमजोरी से पाक है, वो हमारा रब है। और इस लफ्ज का यहां इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? हिकमत होती है हर काम में ना। आप कोई लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कोई जुमला इस्तेमाल करते हैं, तो उसके पीछे एक पूरी स्टोरी होती है, बैकग्राउंड होती है, तो उसके बाद वो आप जुमला इस्तेमाल करते हैं। तो यहां भी सुभान का लफ्ज जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो क्या है? वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज है, नबी पाक की मेराज है। मेराज कैसी है कि रात के थोड़े से हिस्से में एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ले जाना, जबकि कोई हवाई सफर भी ना हो, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ना हो, तो इस हाल में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले जाना, ये इंसान के ज़हन के अंदर एक शुबा पैदा करता है, ये किस तरह मुमकिन है? तो अल्लाह फरमाता है सुबहान अल्लज़ी असरा, तुम्हारे ज़हनों के अंदर ये बात नामुमकिन है, लेकिन मैं हर कमजोरी से, हर नामुमकिन से पाक हूं, हर नामुमकिन से मैं पाक हूं। ये कमजोरियां, ये नामुमकिनात, ये तुम्हारे ज़हनों के अंदर हैं, लेकिन मेरी जात के लिए कोई शय नामुमकिन नहीं है। मैं जो चाहता हूं वो कर देता हूं, जब किसी शय का इरादा करता हूं तो कुन कहता हूं, वो चीज हो जाती है। इज़ा अराद अल्लाहु शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, जब अल्लाह किसी शय का इरादा करता है तो कहता है हो जा, तो वो चीज हो जाती है। तो यहां इसलिए इस लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि सैर का जो आगे मिराज है ना, अगर इसको हम तफसीली इस पर गौर करेंगे, तफसीली इस पर बात करेंगे, तो फिर कितनी ज़हनी बातें इंसान के ज़हन के अंदर आएंगी जो इंसानी ज़हन से वरा हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका आगाज ही लफ्ज़ सुबहान से कर दिया है। ये हिकमत थी एक। और ये जुमला क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी शरीफ की, मुस्लिम शरीफ की, तिरमिज़ी की, इब्ने माजा की, सियासिता की हदीस से पाक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो शख्स एक दिन में 100 बार, कितनी बार? 100 बार सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, जो 100 बार पढ़ता है ना, तस्बीह करता है इस कलमे की,
तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उस शख्स की जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सिर्फ 100 बार पढ़ने से जिंदगी के सारे गुनाह माफ। हत्ता कि हदीस पाक में आगे जो लफ्ज है ना, चाहे उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर क्यों ना हो। ये शख्स मैंने बहुत गुनाह किए हुए, मेरे बहुत ज्यादा गुनाह हैं, बस वो 100 बार सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही तस्बीह कर लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी जिंदगी के गुनाहों को माफ फरमा देता है। दूसरी जो लफ्ज है वो क्या है, हत्ता कि उसके गुनाह अगर रेत के जर्रों के बराबर ही क्यों ना हो, वो सारे गुनाह उसके माफ कर दिए जाते हैं। तो हमें चाहिए कि अपने दिन का आगाज इस तस्बीह से किया करें हम, या दिन का इख्तिताम इस तस्बीह से किया करें हम, ताकि जो भी दिन भर के गुनाह होते हैं वो साथ साथ साफ होते जाएं। लेकिन अक्लमंद इंसान जब उसके चेहरे पर कोई कालख लगती है, कोई स्याही लगती है, तो क्या करता है, वो पैनिक करता जाता है कि इसको बाद में धोएंगे एक ही बार। नहीं, जो ही उसके हाथ पर कोई स्याही लगी है, कोई गंदी चीज लगी है, उसके चेहरे पर, उसके बदन पर, उसके लिबास पर कोई स्याही लगी है, गंदगी लगी है, तो अक्लमंद इंसान, जी शऊर इंसान, नेक खसरत रखने वाला इंसान, सलीमुल फितरत इंसान फौरन वो अपने कपड़े तब्दील करता है, अपने हाथों को धोता है, साबुन लगाता है, चेहरे को साफ करता है, ताकि उसकी कालख फौरन उतर जाए। और हम कैसे लोग हैं कि सारा दिन गुनाह करते जाते हैं और गुनाहों की स्याही हमारे दिल पर लगती जाती है और हम साफ ही नहीं करते। हमें चाहिए कि फौरन देखिए ना, इंसान दो चीजों से बना हुआ है, एक निसियान से और दूसरा मोहब्बत से, उनसे। जब इसका मादा निसियान भी है ना, भूल जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मना किया है गुनाह नहीं करना, तो इंसान भूल जाता है, क्योंकि इसका इंसान, लफ्ज इंसान का मादा ही निसियान से है, तो भूल जाता है। तो जब भूल जाता है ना, तो फिर हमारे आका मौला ने इसका इलाज बताया है कि इंसान तू अल्लाह के हुक्मों को भूल जाता है, उसने मना किया है तूने गुनाह नहीं करना, तो तू गुनाह कर बैठता है, उसके हुक्म को भूल जाता है, क्योंकि तेरी सरिश्त के अंदर, तेरी फितरत के अंदर ये भूल है। तो अब तू क्या कर, जब तुझसे भूल हो जाए, तुझसे गलती हो जाए, अल्लाह के हुक्म की अदूली हो जाए, तो फौरन इस्तिग़फ़ार कर लिया कर, अल्लाह से माफी मांग लिया कर, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ कर देगा। और फिर हदीस पाक है, लिकुल्लि शैइन सिकालतुन व सिकालतुल कुलूब जिक्रुल्लाह, हर चीज को साफ करने के लिए कोई ना कोई चीज मौजूद है, पाउडर है, डिटर्जेंट है, सर्फ है, साबुन है, दूसरे लिक्विड हैं चीजों को साफ करने के लिए। जब तेरा दिल गंदा हो ना, गुनाह करके दिल पर निशान पड़ जाए, तो तू अल्लाह का जिक्र किया कर। जब जिक्र की वो अल्लाह के इस्म की ज़रब लगती है दिल पर, तो जो दिल पर गुनाह की स्याही होती है, दाग होता है, वो दाग मिट जाता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो शख्स ये सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही की तस्बीह करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए जन्नत के अंदर एक खजूर का दरख्त लगाता है, खजूर का दरख्त लगाता है जन्नत के अंदर। तो हमें ये माह रजब, माह शाबान, माह रमज़ान अल्लाह ने दिया है, हम इसमें कसरत के साथ अल्लाह की इबादत करें। ये मौजज़ा मेराज का, जिसका आज हम आगाज कर रहे हैं। 3 सफ़र हैं, सफ़र मेराज के 3 हिस्से हैं। नबी पाक के सफ़र के जो आपका मौजज़ा मेराज है, इसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा बैतुल हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस 15वें पारे के आगाज से किया है। और ये जिक्र जो है, ये सफ़र जो है कुरान की नस से, कुरान की नस से, कुरान की आयत से साबित है। और जो इसका इनकार करता है वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। और अगले जो 2 सफ़र हैं, वो 2 सफ़र सूरह वन नज्म के हवाले से, सूरह
व नजम के अंदर उन अगले 2 सफरों का, यानी कि मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक, ये भी सूरह नजम के हवाले से। और फिर सिदरतुल मुंतहा से आगे दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन ओ अदना, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार, ये सारा कुछ सूरह नजम के हवाले से है। तो कुरान की दोनों सूरतें, सूरह बनी इसराइल और सूरह नजम जो है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे सफरे मेराज पर शाहिद हैं, दलील हैं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा है, मेराज मौजज़ा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे नबियों को मौजज़ा देकर भेजा है। मौजज़ा जो होता है ना, 3 चीजें ज़हन के अंदर रखे हम, एक है कुदरत, एक है मौजज़ा और एक है करामत। कुदरत, जो चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ से खर के आदत, इंसान की आदत के ऊपर, मा फोकल फितरत, मा फोकल आदत, जो चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से सादर हो उसे कुदरत कहते हैं। जो नबियों के हाथ से सादर हो उसे मौजज़ा कहते हैं। और जो अल्लाह के नेक बंदों वलियों के हाथ से मा फोकल फितरत, मा फोकल आदत, खर के आदत अमल जाहिर हो उसे करामत कहते हैं। इसकी मिसाल देता हूं। कुदरत, मा फोकल आदत, जो चीज जाहिर हो अल्लाह के हाथ से। आदत क्या है इंसान की? कि जिन्स से जिन्स पैदा होती है, जिन्स से जिन्स पैदा होती है, तोते से तोता, ठीक है, कव्वे से कव्वा, बकरी से गाय से गाय, इंसान से इंसान, ये आदत है। और मर्द और औरत के मलाप से, मुबाशरत से आगे बच्चा पैदा होता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कुदरत का इजहार किया और आदम को बगैर मां बाप के पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम को मां बाप के बगैर पैदा किया। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत है। और फिर हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम औलाद मां के पेट से जन्म लेती है, ठीक है ना, मां के रेम से, पेट से औलाद जन्म लेती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कुदरत का इजहार किया है तो हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया है। ये उसकी कुदरत का इजहार है। जिन्स से जिन्स पैदा होती है, इंसान से इंसान पैदा होता है, जानवर से जानवर पैदा होते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी को पहाड़ से पैदा किया है। पहाड़ से जानदार पैदा नहीं होते, पहाड़ से जानदार पैदा नहीं होते ना, इस तरह के जानवर पैदा नहीं होते। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहाड़ से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी को पैदा किया है। यह अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत यह है कि सूरज मशरक से निकले और मगरब में गुरूब हो जाए। यह अल्लाह की कुदरत है। रोजाना यही होता है ना, उसकी आदत है, उसका यह फैसला है कि सूरज मशरक से निकलता है और मगरब में जाकर गुरूब हो जाता है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने मना किया है कि मगरब की तकलीद ना करो, मगरब को फॉलो ना करो। मगरब में जाकर तो सूरज भी गुरूब हो जाता है, वहां तो सूरज भी गुरूब हो जाता है। अगर तुम भी मगरब को फॉलो करोगे तुम भी गुरूब हो जाओगे, मिट जाओगे। तो मगरब में जाकर सूरज गुरूब होता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा ये है कि आप मगरब से सूरज को वापस तुलू करते हैं। ये नबी पाक का मौजज़ा है।
लेकिन मौला अली रजी अल्लाह तआला की असर की नमाज जब कज़ा हुई ना, कज़ा क्या होनी थी, अदा हुई है, वक़्त गुजर गया, सूरज गुरूब हो गया मगरब की तरफ, तो हजरत मौला अली नबी पाक से आपके आंख का आंसू नबी पाक के चेहरे पर गिरा ना, तो आंख खोली, अली क्या बात है या रसूलल्लाह, नमाज पढ़नी थी मैंने अभी और सूरज गुरूब हो गया है, अभी नमाज पढ़ी नहीं। फरमाया कज़ा कर ले। फरमाया कज़ा का मामला ही कोई नहीं ना, गुलाम आपके हूं और नमाजें कज़ा करें, अली अदा पढ़ेगा। अच्छा अदा पढ़नी है, तो नबी पाक ने हाथ उठाए, या अल्लाह ये अली तेरी और तेरे रसूल की अताअत में था, काम नबी पाक ने भेजा था, काम नबी पाक ने भेजा था, अली वो काम करके वापस आए, आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके गोद में सर रखकर लेट के, असर के वक्त था, सोने का वक्त ही नहीं है, ये मोहब्बत का पैगाम, इश्क का पैगाम देने का वक्त था। मना किया गया ना, मना किया गया है, असर के बाद सोने से मना किया गया है, बुजुर्गों ने मना किया है कि असर की नमाज असर के बाद सोना नहीं है, दोपहर को सोएं, कैलूला जिसे कहते हैं, दोपहर को सोएं, कैलूला। दोपहर को सोने का फायदा क्या है, ये सुन्नत है, एक सुन्नत का सवाब मिलता है, और दूसरा इसका फायदा क्या है कि इंसान की सारी थकावट जो सुबह से लेकर जोर तक होती है ना, वो सारी थकावट उतर जाती है और अगले दिन के हिस्से के लिए इंसान बिल्कुल ताज़ा हो जाता है। इतना कम फायदा, ये कभी आप आजमा के देखें, जिसे कैलूला कहते हैं। और फिर ये कैलूला जो दिन के राहत है ना, ये रात के बेदारी में मदद करता है। और असर के बाद सोने से मना किया गया है। इसका कम से कम नुकसान क्या है असर के बाद सोने का, कि इंसान की अक्ल जो है वो घटती है, उसका हाफजा कमजोर होता है, उसकी अकल कम होती है, मना किया गया है। और जब नबी पाक और बुजुर्ग हस्तियां असर के बाद सोने से मना करती हैं, तो खुद नबी पाक किस तरह सोए हैं? सोए नहीं, सोए नहीं, आंखें बंद की हैं, दिल बेदार है। और अली का इम्तिहान लिया जा रहा है कि अब देखते हैं अली किस तरफ जाता है। तो अली ने जवाब दे दिया, आशिकों के इमाम ने जवाब दे दिया, अगर नमाज जाती है जाए, लेकिन महबूब के आराम में खलल ना आए, खलल ना आए। जब सूरज गुरूब हो गया ना, लेकिन पहले आंसू बहा लेते, जब ऐन वक्त था ना गुरूब होने का, गुरूब हो रहा हो, उस वक्त आंसू बहा देते, या रसूलल्लाह वक्त जा रहा है, उस वक्त। जब गुरूब हो गया है तो उसके बाद फिर आंसू बहाए हैं, फिर इशारा किया है। तो गोया अली का यह अकीदा था कि हमारे आका मौला की जात के अंदर, दस्ते मुस्तफा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह कुव्वत रखी हुई है कि ये डूबे हुए सूरज को भी वापस ला सकते हैं। हाथ उठाए, या अल्लाह ये अली तेरी अताअत में था, तेरे महबूब की अताअत में था, फरदुद अलैहि शम्स। और फिर नबी पाक ने उंगली से इशारा किया। और मेरे किबला आलम आप फरमाया करते थे कि सूरज जब गुरूब होता है ना, तो 500 फरिश्ते, 500 फरिश्ते, एक फरिश्ते की ताकत का मान नहीं, 500 फरिश्ते सूरज को जंजीरें डाल के ना वो गुरूब करते हैं। 500 फरिश्ते पूरी कुव्वत के साथ सूरज को नूर की जंजीरें डाल के वो गुरूब कर रहे होते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली से सूरज को वापस किया। 500 फरिश्ते पूरी कुव्वत समेत सूरज के साथ लटके हुए वापस आए। ये मुस्तफा की उंगली की ताकत है, उंगली की ताकत है। जब उंगली की ये ताकत है तो फिर आंख की ताकत का क्या आलम होगा। तो ये मौजज़ा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे नबियों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौजज़े दिए हैं। मौजज़ा जो होता है, इसके बारे में ये थोड़ा आप ज़हन में रख लें, ये लाज़िमाए नबुव्वत है, लाज़िमाए नबुव्वत है, यानी जो नबी है उसके लिए मौजज़ा है, उसके लिए
मुआवजा अल्लाह ने दिया है, देकर भेजा है। अब इस पे थोड़ा सा और भी बात कर देता हूं। इसके इख्तियार में कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह ने मुआवजा तो नबी को दिया है, लेकिन नबी को मुआवजे के इस्तेमाल का इख्तियार नहीं दिया। ये भी एक बात है। मुआवजा दिया है लेकिन मुआवजे का इख्तियार नहीं दिया। अपनी मर्जी से नबी मुआवजा इस्तेमाल नहीं कर सकता अपनी मर्जी से। अजीब अक्ल है ना। अल्लाह ने हमें आंख दी है, बोलो यार, दी है कि नहीं दी? दी है ना। हमें आंख देकर जो गुनहगार बंदे हैं, और साथ हमें इख्तियार दे दिया है, हमें इख्तियार दे दिया है हम आंख का इस्तेमाल करें, गलत करें या सही करें। आंख का इस्तेमाल गलत करें या सही करें, हमें इख्तियार दे दिया है। जब अल्लाह ने हमें आंख दी है और इसका इख्तियार दे दिया है, और नबी को मुआवजा दिया है और इसे इख्तियार नहीं दिया, क्या नबी हमसे भी कम है? माज़ अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी को मुआवजा दिया है और साथ इख्तियार दिया है। देखे ना, मूसा अलैहिस्सलाम के मुआवजे सबसे ज्यादा मारूफ हैं। सबसे ज्यादा कुरान ने मुआवजे मूसा अलैहिस्सलाम के बयान किए हैं। क्या बयान किया है कि असा है, असाए कलीम। फिरौन के दरबार में जादूगरों ने छोटे छोटे सांप निकाले, अल्लाह ने फरमाया अपना असा फेंक न जरा, वो असा अजदहा बन गया। असाए कलीम इजदहाए गजब था। असाए कलीम इजदहाए गजब था, और गिरों का सहारा असाए मोहम्मद। फिर उसी असा से एक काम हो गया कि वो असा सांप बन गया, और जितने सांप जादूगरों ने रस्सियां फेंकी थी ना, उनको सारों सबको निकल गया। फिर वही असा है, वही सोटी है। अल्लाह ने फरमाया इसको पत्थर पर मारो। फन फजरत बिन हो इसनत आशरा आईना। अब ये मूसा अलैहिस्सलाम का असा है, उसका मौजज़ा क्या है? अल्लाह ने फरमाया इसको पत्थर पर मारो तो पानी निकलेगा, 12 चश्मे फूटे। कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है 12 चश्मे फूटे। ये मूसा अलैहिस्सलाम के असा का मुआवजा है। पत्थर पर असा मारा, 12 चश्मे निकले, और कौम के 12 कबीले थे। 12 कबीलों के अंदर कौम को कहा कि ये आपका चश्मा है, ये आपका चश्मा है, ये आपका चश्मा है, ये आपका चश्मा है, ये आपका चश्मा है। लेकिन कुर्बान जाऊं अपने आका मौला की जात पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आबे ज़मज़म खोदा। आबे ज़मज़म का चश्मा ना वो निकाला गया नबी पाक के लिए, पढ़े तारीख इसको। तो आबे ज़मज़म का चश्मा निकाल के फिर उम्मत को, कौम को 12 कबाइल के अंदर तकसीम नहीं किया। गरीब और अमीर को अलग-अलग नहीं किया। वक्त का सुल्तान हो या वक्त का फकीर हो, सारे एक ही कुएं से पिएंगे। सबको एक जगह जमा किया है। जो सारी कायनात को एक जगह जमा करने वाली जात है, उसे जाते मोहम्मद कहते हैं। जाते मोहम्मद कहते हैं उसे। अब मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़े, असा का मोजज़ा ये है, देखें क्या क्या काम हो रहे हैं। कभी वो सांप बनता है, अजदहा बनता है। एक ही चीज मुख्तलिफ जहतें और मुख्तलिफ हालतें तब्दील करती है। ये मोजज़ा है। चीज एक है लेकिन उसकी कैफियत तब्दील हो रही है। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन का जुल्म सितम सह सह करना, अल्लाह ने हुक्म दिया कि मूसा अब यहां से निकल पड़ो। तो दरियाए नील ये जब क्रॉस कर रहे थे ना, तो अब आगे बिफड़ता हुआ दरिया है, पूरी कौम साथ है, मूसा अलैहिस्सलाम साथ हैं। या अल्लाह आगे दरिया है, सारी कौम बह जाएगी। फरमाया तुझे असाजो दिया है ना, तुझे असाजो दिया है, इससे असा से काम ले। या अल्लाह क्या करूं? पानी पर मार।
पानी पर मारा, पहले पत्थर पर मारा तो पत्थर पानी बन गया, अब वही असहाब पानी पर मारा, पानी पत्थर बन गया, पानी पत्थर बन गया। ये मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात हैं और कायनात इस बात पर गवाह है कि जितने भी अंबिया हैं, जितने मौजज़ात उनको दिए हैं, फी नफ्स से ही वो सारे के सारे मौजज़ात नबी पाक की ज़ात के अंदर मौजूद हैं। किसी को 10, किसी को 20, किसी को 100 मौजज़े नबियों में से नबी को, किसी को 1000 मौजज़ा दिया है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो ज़ात है कि जिनका पूरा बदन मौजज़ा है, पूरी ज़ात मौजज़ा है। इस बात को आगे लेकर बयान करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखा किस तरह है, देखा किस तरह है। आंख सिर्फ एक जिहत को देखती है, एक आगे देखती, पीछे नहीं देखती, दाएं देखो बाएं नहीं देखती, ठीक है, ऊपर देखे नीचे नहीं देखती। और नबी पाक ने मेराज की रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार किस तरह किया है, क्योंकि आंख का काम एक जेत को देखना है, और जो एक जेत में आ जाए वो खुदा नहीं, जो एक जेत में आ जाए ना वो खुदा नहीं है। ऐनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, तजल्ला तेरी जात का कुबकू है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। जो एक जेत में आ जाए, एक समद में आ जाए, एक मुकाम में आ जाए, एक मकान में आ जाए, वो खुदा नहीं है। तो मेराज की रात नबी पाक ने देखा है, आंख से देखा है, तो फिर किस तरह देखा है? ये नबी पाक का मौजज़ा, ये आंख का मौजज़ा है। और दिए मौजज़े अंबिया को मगर खुद मौजज़ा बन के आया हमारा नबी। आंख का कैसा मौजज़ा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार किया है। किस अंदाज में दीदार किया है, जब उसका वक्त आएगा इंशाअल्लाह वो बयान करेंगे। ये मौजज़ा मेराज, जितने भी नबी पाक को मौजज़ात दिए गए ना, सारे मौजज़े, सबसे बड़ा मौजज़ा जो उलमा ने लिखा है वो कुरान है। वो क्या है? कुरान है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को दिया है। कुरान मौजज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को दिया है। लेकिन अगर ये बात कह दूं तो इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है कि इससे भी बड़ा मौजज़ा जो है ना, कुरान से बड़ा मौजज़ा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को दिया है, वो अपना दीदार दिया है, दीदार दिया है। सारे अंबिया, अगर आप सारे जो मज़ाहब हैं, वो ईसाई हैं, यहूदी हैं, जो किताब वाले हैं, जिन पर किताब नाज़िल हुई, आगे जाकर उन्होंने अपनी किताब को गलत कर दिया है, उन सब से पूछे ना आप कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वजूद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के होने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को आप किस तरह मानते हैं? तो कहते हैं जी हमने अपने उलमा से सुना है, पादरी से सुना है, पोपू से सुना है। जब पोपू से सुनेंगे तो कहेंगे जी हमने अपनी किताब के अंदर पढ़ा है। किताब जब पूछेंगे तो नबी से पूछेंगे। तो तमाम अंबिया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबियों से सवाल करेंगे आप अदब के साथ कि आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के होने का ऐलान किया है, वजूद का ऐलान किया है, तो आप किस तरह उसके वजूद के कायल हैं? तो सारे के सारे अंबिया की तरफ से जो जवाब आएगा वो क्या है कि हमने जिब्रील अमीन से सुना है। जिब्रील लेकर आए ना पैगाम, हमने जिब्रील से सुना है। लेकिन जब हम अपने आका मौला से पूछते हैं ना, अपने वद्दुहा के चेहरे वाले महबूब से पूछते हैं ना, अपने नबी से पूछते हैं ना कि सारे अंबिया से हमने सवाल किया है, सारे कहते हैं कि अल्लाह के होने की गवाही जिब्रील के कहने पर हमने दी है। या रसूलल्लाह, आप रब के होने की गवाही किस तरह देते हैं? तो नबी पाक फरमाते हैं मैं मेराज की रात खुद देख के आया हूं, खुद देख के आया हूं। ये वो आंख है नबी पाक की जिसे ये सआदत हासिल हुई है, जिसका ये मौजज़ा है
कि जिसको अंबिया भी ना देख सके ना, उस हस्ती को अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख ने देखा है, आंख ने देखा। ये वो मिराज है जिसका जिक्र हम इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं। मा ज़ागल बसर वमा तगा, ये वो आंख है जिसका देखना खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक के अंदर सूरह नजम के अंदर बयान कर रहा है। सहाबा एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। नबी पाक अपने हुजरा मुबारक के अंदर मौजूद हैं, तो आपस में बातें कर रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल कुद्स के जरिए पैदा किया, हजरत इब्राहीम को खलील बनाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम कलामी का शरफ अता किया। अभी ये सहाबा आपस में बातें कर रहे थे ना कि फलां नबी को ये मुकाम मिला है, फलां नबी को ये मुकाम मिला है, ये मर्तबा मिला है, ये शान मिली है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर में तशरीफ ले आए। सहाबा क्या बातें हो रही हैं आपस में? अर्ज़ की या रसूलल्लाह, आपस में बैठे हुए थे हम, और जो गुज़श्ता अंबिया हैं उनके बारे में हम बातें कर रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम को खलील बनाया है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल कुद्स जिब्रील अमीन के ज़रिए पैदा किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हम कलामी की है। फमा ऊतीता मिन फदलिक मिनल फदल, आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल से, उसकी मेहरबानी से आपको क्या मिला है? यह सवाल सहाबा ने नबी पाक से किया कि आपको अल्लाह के फजल से, उसकी मेहरबानी से आपको क्या अता हुआ है? नबी पाक जवाब देने लगे तो फौरन अल्लाह ने जिब्रील को भेजा। जिब्रील महबूब से कहो आप खामोश रहो, हम जवाब देते हैं। ये सहाबा, ये आपके मानने वाले, आपके गुलाम, आपके जानसार आपसे पूछ रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल कुद्स के जरिए पैदा किया है, आपकी क्या शान है, आपको क्या मिला है? तो जिब्रील अमीन ने कहा, अल्लाह कहता है अभी ईसा का नामो निशान नहीं था, ईसा से 2000 साल पहले मैंने आपके नाम को पैदा कर दिया था। और ये गुलाम आपसे पूछ रहे हैं कि इब्राहीम को अल्लाह ने खलील बनाया है, दोस्त बनाया है, तो आपको क्या मुकाम मिला है? तो इनसे कहो, मैंने अगर इब्राहीम को खलील बनाया है ना, तो अपने मोहम्मद को मैंने हबीब बनाया है, हबीब बनाया है। और रही बात, मैंने कलाम किया है मूसा के साथ, कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, मैंने अगर मूसा के साथ कलाम किया है तो सुनो ना, मूसा के साथ मैंने कलाम किया है कोहे तूर पर, कोहे तूर पर, और महबूब तुझसे कलाम किया है अर्शे नूर पर, अर्शे नूर पर तुझसे कलाम किया है। और ये तो बातें हो गई कि मैंने तुझसे कलाम अर्शे नूर पर किया है, लेकिन इसके अलावा भी मैं बताता हूं कि महबूब आपने वहां कदम रखा है जहां ना आपसे पहले किसी ने कदम रखा है, ना आपके बाद कोई कदम रखेगा। मेराज की रात जहां आपने कदम रखे हैं ना, वहां ना पहले किसी नबी ने कदम रखे हैं और ना आपके बाद कोई वहां तक पहुंचेगा। ओथु तीक ना कोई और गया, एक कालियां जुल्फा वाला सी जिहड़ा सिदरा दी हद तोड़ गया। ये वो मिराज है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो एक मोजज़ा है। इसका आगाज कहां से हुआ? बुखारी शरीफ के हदीस पाक, हदीस की दीगर किताबों के अंदर अगर हम पढ़ें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं हातिम के करीब रात के वक्त आराम कर रहा था, और जो सारा मजमुआ इकट्ठा किया जाए, सारी रवायात को जमा किया जाए, तो उसका खुलासा क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक रात मैं अपनी चचाजाद बहन उम्मे हानी फाख्ता बिनते अबी तालिब, हजरत मौला अली की बहन, उनके घर में आराम कर रहा था, अपने घर नहीं, उनके घर में आराम कर रहा था। शाम
पढ़ते ही, इशा पढ़ते ही फौरन सारी सारी रात जागने वाला ना आज सरे शाम सो रहा है। मैं सो गया, पूरी जमीन पर खामोशी है, खामोश, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं है। महबूब सो रहा है, आराम कर रहा है, लेकिन अर्श पर धूम मची हुई है। वो रात अर्श पर धूम मची हुई है। अल्लाह हुक्म दे रहा है फरिश्तों को, अर्श को सजा दो, लोह कुर्सी को सजा दो, बैतुल मामूर को सजा दो, सिदरतुल मुंतहा को सजा दो, जन्नत तू भी सज जा, फरिश्तों आसमानों को रोशन कर दो, कालीन बिछा दो, सारा कुछ रोशन। अर्श पर धूमें मच रही हैं, जमीन खामोश, फर्श खामोश, अर्श काम पे लगे हुए सारे फरिश्ते। जन्नत को सजाया जा रहा है, अर्श को सजाया जा रहा है, आसमानों पर कंदीलें जलाई जा रही हैं, चिराग जलाए जा रहे हैं, और जमीन खामोश। जब सारा कुछ तैयार हो गया ना, अर्श पर कंदीलें जला दी गईं, सारे आसमानों को चिरागां कर दिया गया, जन्नत को सजा दिया गया, और भी जन्नत को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। सिदरतुल मुंतहा पर कुमकुमे लगाए गए, सफेद और सुनहरी कुमकुमे वो लगाए गए सिदरतुल मुंतहा पर। जब सब सज गया तो फरिश्तों ने पूछा, या अल्लाह, हुक्म तो हमने पूरा कर दिया है, लेकिन बताया तो जाए ये अर्श क्यों सजाया जा रहा है, ये फर्श क्यों बिछाया जा रहा है, ये चिरागा क्यों किया जा रहा है। तो अल्लाह ने फरमाया, आज अपने महबूब मोहम्मद को बुलाया जा रहा है, आज मैंने अपने महबूब को अर्श पे बुलाना है, अपने पास बुलाना है, इसलिए सारे तमाम किए जा रहे हैं। अब जब सब कुछ सज गया ना अर्श पे, तो अल्लाह ने जबरील से कहा, जबरील तुम ऐसे करो, तुम इसराफील को साथ लो, मिकाईल को साथ लो, और सारे 70 हजार फरिश्ते अपने साथ ले लो, और जाओ, और जाकर जिब्रील सारे फरिश्तों की फौज लेकर, पूरा लश्कर लेकर, पूरी शान और शौकत के साथ मेरे महबूब की बारगाह में जाओ। अच्छा, जाते जाते ना जन्नत से बुराक भी साथ लेते जाना। जाओ, मेरे महबूब को आज एक अजीब अंदाज में मेरे पास लेकर आओ। जिब्रील अमीन, मिकाईल, इसराफील दोनों को लिया, 70 हजार फरिश्तों की फौज को साथ लिया, लश्कर को साथ लिया, और जो जबल नूर है ना, गारे हिरा, अल्लाह ने फरमाया गारे हिरा की तरफ से तुमने मक्के के अंदर दाखिल होना है। वहां से दाखिल होके फिर सेने काबा के अंदर दाखिल होना है, वहां मेरा महबूब आराम कर रहा है, और जाकर ना दरवाजा नहीं खटखटाना, आवाज नहीं देनी, या अल्लाह फिर कैसे छत फाड़नी है, छत फाड़नी है, छत को सुराख करना है, सुराख करके फिर जाकर महबूब के कदमों पर अपना लब रखने हैं। जिब्रील से कहा, काफूरी लब, वो लब रखने हैं, और जब मेरा महबूब आंखें खोलेगा ना, तो फिर मेरा सलाम देना, सलाम के बाद पैगाम देना। और उलमा ने लिखा है कि जिब्रील अमीन आए और आकर छत को सुराख किया। अब छत को सुराख करने का मकसद क्या है? छत को सुराख करने का मकसद क्या है? उसे सुराखों की जरूरत नहीं है, ना जिब्रील को और ना ही इजराइल को। इजराइल को बड़े फरिश्ते हैं चारों, ना इजराइल को छत फाड़ने की जरूरत है, ना दरवाजा तोड़ने की जरूरत है। जब वक्त आता है ना इंसान का, इंसान बेशक 5वें कमरे के अंदर क्यों ना हो, सारे ताले लगा के वक्त आ जाता है, वो वहां पहुंच जाता है। जब इजराइल पहुंच जाता है तो जो इजराइल का भी इमाम है, उसे छत फाड़ने की क्या जरूरत है?
और छत का सुराख कितना किया गया। अगर आप उलमा को पढ़ें इस वाक़या मेराज को, उलमा ने लिखा है कि अल्लाह ने फरमाया कि सिर्फ जितना ये आंख है ना, इतना सुराख करना है, इतना सुराख करना है, और उस सुराख से तूने गुजरना है। जिब्रील जो फरिश्तों का इमाम, ठीक है, बैतुल मामूर का खतीब, सारे अंबिया का सहाबी, सारे अंबिया का सहाबी, सारी आसमानी किताबों का हाफिज, और 6 लाख पर रखने वाला जिब्रील 6 लाख फरिश्तों का उस्ताद है, इमाम है फरिश्तों का, सारे मलाइका उसके मातेहत हैं, और 6 लाख परों का मालिक। और एक पर की वुसअत क्या है, अगर जिब्रील एक पर खोले तो सारी कायनात उसके परों के नीचे, उसके पर के नीचे आ जाती है, समा जाती है। अब उस जिब्रील को जो 6 लाख परों का मालिक है और जिसके एक पर की वुसअत ये है कि सारी कायनात उसके एक पर के नीचे आती है, वो उस पर से, उस सुराख से नीचे आता है। अकल कि इतनी शानों वाला जिब्रील, इतने मर्तबे वाला जिब्रील उस सुराख से अंदर जा रहा है, तो हजरत इश्क बोले यहां कि अगर कुछ सीखना है जिब्रील से सीखो। जिब्रील अब दरे मुस्तफा पर हाजिर हो रहा है, बारगाह मुस्तफा में हाजिर हो रहा है, तो जिब्रील अपनी हस्ती को मिटा के आ रहा है। अगर अपना वजूद लेकर आता तो कभी दाखिल ना हो पाता। वो अपने वजूद को मिटा के, अपने वजूद को फना करके, खत्म करके वो दरे मुस्तफा पर, बारगाह मुस्तफा में हाजिर हो रहा है। तो अगर किसी ने दरे मुस्तफा में रसाई हासिल करनी है तो पहले अपनी जात को वो खत्म करे, तब जाकर उसे वहां रसाई हासिल होगी। अपने वजूद को भी माने और फिर नबी पाक की बारगाह में रसाई का दावा भी करे, ये बात मुमकिन नहीं है। अपनी हस्ती को मिटा, फिर नबी पाक की बारगाह में तुझे हाजिरी मिलेगी, नबी पाक की बारगाह में तुझे रसाई मिलेगी। तो जिब्रील अमीन दाखिल हुए, नबी पाक के कदमों पर अपने लब रखे, काफूरी लब। और रवायात में आता है कि जिब्रील अमीन कहने लगे कि मुझे उस दिन समझ आई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे काफूरी बदन क्यों दिया है, काफूरी लब क्यों दिए हैं। अल्लाह किसी और चीज को बना देता ना, किसी और चीज का बना देता। काफूरी लब, कफूर के अंदर ठंडक है, जानते हो ना काफूर को, कफूर के अंदर ठंडक है। और जिब्रील ने अपने लब नबी पाक के तलबों पर लगाए ना, और उसकी ठंडक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन से गुजरती हुई दिमाग तक पहुंची, आंखों तक पहुंची। नबी पाक ने आंखें खोली, देखा जिब्रील सामने खड़ा है। जिब्रील तुम, अल्लाह की तरफ से सलाम है, सलाम के बाद पैगाम है, इन अल्लाह मुश्ताकुन इलैक। हुजूर अल्लाह ने पैगाम भेजा है, आज अल्लाह आपको देखना चाहता है। इन अल्लाह मुश्ताकुन इलैक। जब सुना ना कि अल्लाह का यार का पैगाम आया है, उठकर बैठ गए, उठकर बैठ गए। यार का पैगाम आया है, यार ने बुलाया है। हाँ, अल्लाह ने आज तुझे याद किया है महबूब। अल्लाह आज कहता है कि जिब्रील लेकर आओ मेरे महबूब को मेरे पास। अच्छा, फिर क्या हुआ? नबी पाक फौरन उठे। जिब्रील अमीन फरिश्तों समेत हाजिर थे। याकूत के बने हुए वो कूजे साथ लाए और सोने के परात साथ लाए। उसके अंदर पानी था, आबे कौसर था। उस पानी से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमा किया और उस पानी से आपने वुजू किया। नबी पाक ने जब सुना यार का पैगाम है, यार के पास जाना है, तो जब इंसान किसी अपने महबूब के पास जाता है तैयार होके जाता है ना, तैयार होके जाता है। हम भी तैयार होके जाते हैं कहीं जाना हो, लेकिन आज महबूब तैयार हो रहा है।
महबूब तैयार हो रहा है अपने रब के पास जाने के लिए, अपने यार का दीदार करने के लिए, उससे वसल के लिए, मुलाकात के लिए महबूब तैयार होता है। गुस्ल किया, वुजू किया, मिसवाक की, व 3 की मिसवाक यासीन के दांतों पर की। फिर अपनी दाढ़ी मुबारक को संवारा, फिर अपने काकुल को, बालों को वो संवारा, मांग निकाली। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फसियाबा का फताहिर का लिबास पहना, सर पे नूरी अमामा बांधा, फिर मुदस्सर की चादर ऊपर ली। बोलो ना सुभान अल्लाह यार। मुदस्सर की चादर ली, फिर मुजम्मिल का कंबल मोंडे पे रखा, फिर नालैन पहने, फिर महबूब बन कर, ठन कर, संवर कर, निखर कर, उभर कर, वद्दुहा का चेहरा लेकर, व लैल की जुल्फें लेकर, माज़ा की अखियां लेकर, यदुल्ला के हाथ लेकर, मां रमैद के बाजू लेकर, ला उक्सम की चाल लेकर, महबूब बन, ठन, संवर कर, निखर कर, तैयार होके, फसियाबा का फताहिर का लिबास पहनकर तैयार होके ना, फिर बाहर क्या हाल है? दरवाजे से बाहर निकले ना, सारा माहौल नूर से रचा बसा है। फरिश्ते इंतजार में खड़े हैं, जिब्रील इंतजार में खड़ा है, बुराक इंतजार में खड़ा है। सारा मक्का एक नूरानी माहौल में रचा बसा हुआ है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बीनी बीनी खुशबुएं आ रही हैं, अब्रे बारा का तरश हो रहा है। इस माहौल में महबूब बाहर निकला तैयार होकर, फिर बुराक पर सवार होने लगे। बागे आलम में बादे बहारी चली, बागे आलम में बादे बहारी चली। सरवरे अंबिया की सवारी चली, ये सवारी सुवे जाते बारी चली। हक को शोके लिखा आज की रात है, हक को शोके लिखा आज की रात। महबूब तैयार होकर, सुभान अल्लाह, सफर का आगाज हुआ है अभी, सफर का आगाज हुआ है अभी। मक्के शहर से, काबे के पड़ोस से, रात के आखिरी पहर में 27 रजब को, 12 नबवी को, बेसत का 12वां साल है। उम्र मुबारक 51 साल 4 माह 19 दिन है। 51 साल 4 माह 19 दिन, 51 साल, यानी 51 साल 4 माह 19 दिन। आम हुसन जो है ना, आम हुसन, उसकी फितरत आदत यह है कि जो जो इंसान उम्र सीधा होता है, हुसन मांद पड़ता है, हुसन के अंदर कमी आती है। जो जो इंसान ऊपर जाता है ना, उम्र गुजारता है, मरूर ज़माना होता है, हालात गुजरते हैं, वक्त गुजरता है। पहले 18 साल का जवान पूरा खूबसूरत, फिर 30 साल का, फिर 40 साल का, फिर 50 साल का जुरियां, रौनक ख़त्म। ये आम हुस्न की बात है, वहां हुस्न मुस्तफ़ा है। 51 साल 4 माह